सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। अब तय कर लो पार्थ, बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं लोगे। प्रयास करना कभी बंद न करें, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। ये पार्थ याद रखना, अगर आदतें नहीं बदली तो वक्त कभी नहीं बदलेगा। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आपका भटकता मन है। हे पार्थ, हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए तरीके से शुरुआत है। पार्थ संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। क्या तुम जानते हो गीता का सबसे बड़ा सबक क्या है? लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो हर दिन हमारे अंदर भी चलती है। कभी इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं, कभी अटैचमेंट हमारी सोच को बांध देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीतना है उसे पहले खुद पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है फील करो पर कंट्रोल में रहो, भावनाएं रखो पर उनमें डूबो मत। जब तुम हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हो, जब कोई इंसल्ट, फेलियर या फियर तुम्हारे रिएक्शन को नहीं बदलता, वहीं से जन्म लेता है वॉरियर माइंडसेट। गीता सिखाती है असली शक्ति तलवार में नहीं, संयम में होती है, और जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुनिया की परेशानियां उतनी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा छोड़ना सीखो, शांति अपने आप आ जाएगी। धैर्य रखो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। हाँ, राह लंबी लग सकती है, मंजिल देर से दिख सकती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी भी हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। कभी कभी भगवान तुम्हें बस इतना परखना चाहता है कि क्या तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर बिना हिले डुले चल सकते हो। समय भले ही कठिन हो, लेकिन विश्वास रखना, जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म को पवित्र रखो, मन को स्थिर रखो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब जीवन तुम्हें वही देगा जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी जीत मिलती है तो कभी हार। लेकिन जो इंसान इन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा विजेता होता है। जीवन की हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति दिख सकता है बड़ा, पर विनम्र व्यक्ति बनता है महान। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा बसती है, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसके शब्द दिलों तक पहुंच जाते हैं। अहंकार हमें भीड़ में अलग कर देता है, पर विनम्रता हमें सब में ईश्वर दिखाना सिखाती है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होता है। विनम्रता वही कला है जिससे बिना बोले भी आत्मा बोलती है और सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो जितना झुकता है मैं उसे उतना ही ऊंचा उठा देता हूं। विनम्रता कोई गुण नहीं, वो स्वयं भक्ति का स्वरूप है।